जय गुरुदेव। आज का वीडियो वेद और विज्ञान क्या कहता है जातिवाद के लिए, इस टॉपिक पे आधारित है। क्योंकि आज के ज़माने में जो जाति व्यवस्था है वो आपस में जो है बहुत ही विरोधाभासी बयान देते हैं और दोषारोपण करते हैं कि मनुस्मृति में गलत लिखा है, जबकि कोई भी वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद, पुराण जो भी महाकाव्य है वो जो है सृष्टि में जो साहित्य है, जैसे वेद है तो सृष्टि के आरंभ से जो है वेद है, सृष्टि है और सृष्टि का संविधान वेद है। जैसे ही कोई भी प्रक्षेपात या रॉकेट लॉन्चर होता है उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, तो इसी प्रकार जो ये सृष्टि है, सृष्टि का संविधान को वेद कहते हैं। तो जो सृष्टि का संविधान है वो वेद में लिखा है। तो वेद क्या बोलता है जातिवाद के लिए और विज्ञान क्या बोलता है जातिवाद के लिए, तो इसके बारे में हम आइए कुछ जान लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टाम गुण कर्म विभाग सा, कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कर्म का निर्णय है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कर्म का निर्णय है, और जिसे जातिवाद मान लिया है, जिसे जाति मान लिया है। और ये जातिवाद दुनिया के सभी धर्मों में विद्यमान है, जबकि चारों वर्ण ब्राह्मण के 4 कर्म हैं। जो चारों वर्ण हैं वो ब्राह्मण के 4 कर्म हैं। जैसे अभी ताज़ा वर्तमान हालात परिप्रेक्ष्य में जो है अभी आज के मुसलमान भी कहने लगे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो पहले सभी हिंदू थे, आर्य थे, ब्राह्मण थे, क्योंकि सभी ब्रह्म से पैदा हुए हैं तो सभी ब्राह्मण थे। इसी प्रकार जो है कि कर्म के निर्णय पर जो जातिवाद फैला है उसके लिए कहा गया है कि चारों वर्ण ब्राह्मण के 4 कर्म हैं। वर्ण जो भेद है वो कर्माश्रित है, ना कि जन्म धारित। ये समझने वाली बात है कि वर्ण भेद कर्माश्रित है, ना कि जन्म आधारित। चारों वर्णों के कर्मों को स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 41 से 44 श्लोक तक इस बारे में बताया गया है कि चारों वर्णों के कर्मों को स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किया गया, जबकि चलन क्या है कि कर्म को जाति मान लिया गया है। अब यहां प्रश्न उठता है कि कर्म बदलने से जाति बदल जाएगी क्या? कर्म बदलने से जाति बदल जाएगी क्या? उत्तर में हम कहते हैं हाँ, बदल जाएगी। यहां फिर एक प्रश्न उठता है, तो क्या हमारे पूर्व में, हमारे इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण है कि कर्म बदलने से जाति बदल गई हो? फिर उत्तर में हम बोलते हैं हाँ। जैसे ब्राह्मण नीचे उतरकर क्षत्रिय बनना चाहे तो बन सकता है क्या? उत्तर है हाँ, बन सकता है, जैसे परशुराम ने किया। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और कर्मानुसार वो क्षत्रिय कहलाए। इससे विपरीत कोई प्रश्न है क्या? क्षत्रिय कर्म छोड़कर ब्राह्मण होना चाहे तो हो सकता है क्या? हम कहते हाँ, हो सकता है। जैसे विश्वामित्र, वो क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए और अपने तप के द्वारा वो राजऋषि और ब्रह्म ऋषि और ब्राह्मण कहलाए। तीसरा इसी से संबद्ध प्रश्न है कि सबसे नीचे वाला जो जाति
बोलते हैं शूद्र। शूद्र कर्म छोड़कर यदि सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण बनना चाहे तो बना जा सकता है क्या? हम कहते हैं हाँ, बना जा सकता है। जवाली का पुत्र सत्यकाम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कहलाए। इसी तरह ये तो मनुष्यों की बात हुई, अब देवताओं की बात कर लेते हैं। इंद्र ब्राह्मण में पैदा हुए, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय कहलाए। इंद्र ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए, क्षत्रिय कहलाए। मातंग ऋषि चंडाल शूद्र के घर में पैदा हुए और घोर और तप किया और वो ब्राह्मण कहलाए। तो मनुष्य मंडल में, देव मंडल में नहीं, प्रकृति मंडल में भी 4 ही वर्ण हैं। प्रकृति मंडल में 4 वर्ण के प्राण हैं, अतः संसार के पदार्थ भी 4 वर्ण के होते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं ये वो भी 4 वर्ण के होते हैं। पशु, पक्षी, कृमि, कीट, औषधि, वनस्पति, मनुष्य इत्यादि जो प्रकृति के सारा प्रपंच है ये भी वर्ण व्यवस्था से बद्ध है। कैसे? जैसे गौ वैश्य वर्ण है, जबकि बकरा ब्राह्मण वर्ण है। तो ये पशु के संबंध में भी समझ लीजिए। और जो हमारे देवता हैं या प्राण हैं उसके संबंध में समझ लीजिए कि अग्नि, सोम, सविता, मित्र, बृहस्पति, ब्रह्म, ब्राह्मणस्पति ये ब्राह्मण है, जबकि इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान ये क्षत्रिय देवता है। जबकि वसु, आदित्य, विश्वदेव और मारुत ये वैश्य है और पूषा हमारे शूद्र है। अर्थात गुण की प्रधानता से कर्म और उसके आधार पर जीवन वृत्ति। जैसे जो धर्म की रक्षा करता है, जो प्रकाशक है, वो सतोगुण प्रधान ब्राह्मण कहलाएगा। जो धर्म की रक्षा करता है, जो प्रकाशक है, सतोगुण प्रधान है, वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई भी मनुष्य हो। जो प्रजा की रक्षा करता है, जो प्रेरक है, चंचल है, रजोगुण प्रधान है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। अब जो प्रजा का पोषण करता है, जो व्यापार करता है, जो वित्त का प्रबंध करता है, जो नियामक है, जिसमें सतो और तमो गुण दोनों हैं, सतो गुण की अधिकता है, वो वैश्य है। और जो तमो गुण प्रधान है, सेवक है, नौकरी करता है, वो शूद्र है। अब आप देखेंगे कि वेद वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में क्या बोलता है। तो कहते हैं वेद सृष्टि का संविधान है। तो वेद का पहला अक्षर और वेद का पहला शब्द ही पूर्ण है। वो वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? तो वेद का पहला अक्षर है आ, पहला सम्मिलित जो शब्द है वो है अक, और पहला जो फुल शब्द है वो है अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। ये वेद की पहली ऋचा है। तो इसमें पहला पूर्ण शब्द है अग्नि। अग्नि क्या है? सीड ऑफ होलनेस, सीड ऑफ होलनेस। ये समस्त सृष्टि का बीज है। इसमें 4 अक्षर हैं। अग्नि में आ, गा, ना, ई। आ ये आत्मा है, ये होल है। ग स्टेट ऑफ
अनमैनिफेस्ट एग्जिस्टेंस है। हमारे पूज्य महर्षि बोलते हैं कि आ होल है, ग स्टेट ऑफ अनमैनिफेस्ट एग्जिस्टेंस है, ना निगेशन है, और ई प्रेजेंस मेंटेनेंस ऑपरेटर है। और इसको अब सरल शब्दों में समझाते हैं कि जो आ है वो पूर्ण है, फुल है, और ये इसमें कुछ नहीं है, नथिंगनेस है। ये होलनेस है, ये नथिंगनेस है, और इसको बोलते हैं आ को इंद्र, ग को बोलते हैं इंद्र वायु, ना को बोलते हैं मित्रा वरुण, और ई ये ऑपरेटर है। यहां से सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी, आगे चलेगी, दिखेगी। तो आ नथिंगनेस, ग इम्प्टीनेस, और ना निगेशन, और ई ऑपरेशन। तो इंद्र होल है, सब कुछ इंद्र है, पूर्ण इंद्र है। और अगला जो गा है, गा में आ छुपा है, तो ये इंद्र वायु है, ये इंद्र वायु है। और ग के बाद आया ना के साथ भी आ जुड़ा है, तो ये मित्रा वरुण है। इसमें मित्र है और वरुण है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। एक मित्र है और एक वरुण है, दोनों का जल पर सार्वभौमिक राज्य है। मित्र सागर की गहराइयों और गहनता को बिलोंग करता है, और वरुण सागर के ऊपरी तट और किनारे को बिलोंग करता है। जैसे मित्र यदि सूर्योदय और दिन है, तो वरुण सूर्यास्त और रात्रि है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं, विरोधी हैं। पॉजिटिविटी टुगेदर, नेगेटिविटी कमिंग पॉजिटिविटी टुगेदर, बट मेंटेन ओन आइडेंटिटी। और ई जो है मेंटेनेंस ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आ पूर्ण इंद्र है, और गा और ना और ई ये तीन देवता हैं। इसलिए पहला आ इंद्र है, तो गा में इंद्र वायु है, क्योंकि गा के साथ आ जोड़ा है, तो आ इंद्र है, तो आ में इंद्र वायु है। इंद्र वायु प्रभात होने का कारण, प्रभात होने का कारण वायु ही है। वायु उषा को जगाता है। उषा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, आकाश और पृथ्वी को द्युतिमान करना। इंद्र वायु गति के देवता हैं, और इनको बोलते हैं प्राण। इंद्र और वायु दोनों एक ही रथ पे बैठते हैं। जैसे विद्युत और गर्जना एवं तूफान एक साथ होते हैं। बादल चमकता है और फिर गरजता भी है, तो चमक और गरज एक साथ इंद्र वायु के कारण होती है। तो यहाँ पे जो अग्नि पहला शब्द है, जो अग्नि पूर्ण है, और आ गा ना ई, आ जहाँ पूर्ण है और गा ना ई ये उसके पार्ट हैं, ये भी पूर्ण है। तो पूर्ण 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 मिलके पूर्ण बनते। तो ये जो अग्नि है, एवरीथिंग्स कम्स आउट ऑफ अग्नि, ऑल देवता कमिंग ऑफ अग्नि। देवताओं की तीन श्रेणियां हैं। पहली पार्थिव अग्नि, दूसरी वायुवीय अग्नि, तीसरी आकाशीय अग्नि। ये अग्नि के तीन रूप हैं। जैसे कहते हैं ना, ठोस द्रव्य गैस, ये उस पदार्थ की तीन अवस्था हैं। तो यहाँ पर तीन देवता हैं, पार्थिव, वायुवी और आकाश। जहाँ पर ठोस अग्नि है, वो जमीन की गर्मी है, उसको हम अग्नि ही बोलते हैं।
जो वायु भी अग्नि है, वो अंतरिक्ष की अग्नि है, वो तरल है, इसको हम वायु बोलते हैं। और जो आकाशीय अग्नि है वो विरल है, इसको हम इंद्र कहते हैं, इसको हम प्राण बोलते हैं। तो अग्नि, वायु और इंद्र ये तीन प्रधान देवता हैं, अर्थात एक ही अग्नि तीन बन जाता है। आ गा ना ई ये सम्मिलित अग्नि है, एक ही अग्नि है, लेकिन गा ना ई ये तीन अग्नि और बन जाती हैं और इंद्र वायु बन जाती है, मित्रा वरुण बन जाती है, इंद्र तो है ही। इसके साथ में एक ही अग्नि तीन बन जाता है, एक ही वायु 8 रूपों में स्वरूपों में परिणत हो जाता है, एक ही वायु 11 स्वरूपों में भी परिणत हो जाता है, और एक ही इंद्र 12 आदित्य के स्वरूपों में वर्णित हो जाता है। जहाँ अग्निबद्ध है, जो केंद्रीय अग्नि है, जो अंग्री अग्नि शब्द है, उसको हम बोलते हैं प्रजापति। प्रजापतिश्च रति गर्भ अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। तो कहते हैं 12 प्राण समष्टि का नाम सूर्य है। 12 प्राणों की जो समष्टि है वो सूर्य है, और इन 12 प्राणों में से एक प्राण का नाम इंद्र है। इंद्र प्राण जो है ये गतिस्वा विद्युत 14 प्रकार की बिजली है, विद्युत है, और ये विद्युत इंद्र है। आगे हम देखते हैं कि ये तो समझ में आया वेद क्या बोलता है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान क्या बोलता है। तो आ गा ना ई अग्नि का जो सम्मिलित शब्द है वो 4 अक्षर से बना है, आ गा ना ई। तो कहते हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, 4 टेंडेंसी एसोसिएट 4 फंडामेंटल फोर्स। ये 4 टेंडेंसीज हैं, जहाँ नॉलेज ब्राह्मण को बिलोंग करता है, एक्शन क्षत्रिय को बिलोंग करता है, अचीवमेंट वैश्य को बिलोंग करता है, बिजनेसमैन को, और लिबरेशन ये शूद्र को बिलोंग करता है। तो ग आ ग ना ई ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, ये 4 टेंडेंसीज हैं, और ये क्या है 4 प्रकार की कर्म है, इन्हीं को जाति मान लिया गया है। ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, आ गा ना ई ये 4 टेंडेंसी है। नॉलेज गोज टू ब्राह्मण, एक्शन गोज टू क्षत्रिय, अचीवमेंट गोज टू वैश्य, और लिबरेशन गोज टू शूद्र। आ ये होलनेस ऑफ सीड है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गा, वीक फोर्स ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स ई। 4 टेंडेंसी एसोसिएट ऑफ 4 फोर्सेस। टेंडेंसी प्रोग्रेसिव, ई जहां जो है एग्जिस्टेंस है, ई जो है प्रोग्रेस होके आगे जो है ये जो है एग्जिस्ट करती है। 4 फंडामेंटल फोर्स प्रेजेंट वैक्यूम, 4 फंडामेंटल फोर्स टुगेदर होलनेस, और ये होलनेस इंद्र है। 4 फंडामेंटल फोर्स आर 4 इम्पल्सिस, 4 टेंडेंसीज। ये 4 प्रकार की टेंडेंसीज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो एक ही ब्राह्मण के 4 कर्म हैं, माने सभी शुरुआत में ब्राह्मण थे, कर्मानुसार वो जातिवाद में बदल गया। इसका उल्टा समझ लो कि जन्म से सब शूद्र होते हैं और कर्मानुसार वो जो है ब्राह्मण तक बन जाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते।
मनुस्मृति में एक और आया है, विप्राणम ज्ञान तो ज्येष्ठम क्षत्रियाणम तु वीर्यता। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा ज्ञान से है, यदि वो ज्ञानी है तो प्रकाशक है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कहा जाता है। क्षत्रिय की प्रतिष्ठा बल और वीर से है, ये भी मनुस्मृति में कहा गया है। तो चारों वर्णों के कर्मों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ये समाज विभक्त है। और वीडियो के शुरू में बताया गया है कि कर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है। इतना ही नहीं, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। ये शुरू में बताया गया है अपन ने कि मातंग ऋषि चंडाल और शूद्र जाति में पैदा होके घोर तप के द्वारा उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इंद्र ब्राह्मण होके भी क्षत्रिय कहलाए। परशुराम ब्राह्मण में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कर्म क्षत्रियों को करे तो क्षत्रिय कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय कर्म छोड़ के ब्राह्मण बन गए। और जवाली पुत्र सत्यकाम शूद्र कर्म छोड़ के ब्राह्मण बन गए। तो कोई भी शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और भगवत गीता इसको पुष्ट करती है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग नासा, कि गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार कर्म का निर्णय है और इस कर्म को जाति मान लिया गया है। तो क्या कहती है जातिवाद के लिए हमारा वेद और विज्ञान, इस वीडियो में ये समझाया गया है। नमस्कार, जय गुरुदेव।